हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको V4 एक HP CRI सबमर्सिबल मोटर को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए, मैंने स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का क्वाल बना लिया है। रनिंग क्वाल में 4 क्वाल का 2 सेट डलेगा और स्टार्टिंग क्वाल में 2 क्वाल का 2 सेट डलेगा। दोस्तों, यह मोटर CRI कंपनी का है और इसके स्टेटर का जो लंबाई है वह 7 इंच है। देखिए, मैंने रनिंग क्वाल के सेट में से पहला वाला क्वाल को ले लिया है, जो कि सबसे छोटा वाला क्वाल है। इसे मैं 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूँ। बीच में 4 स्लॉट छोड़कर इस क्वाल को इंस्टॉल करना है दोस्तों, और इसमें इस लकड़ी को लगा देना है। यह स्टिक लकड़ी का भी आता है और प्लास्टिक का भी आता है, तो आपको जैसा भी ठीक लगे आप उस स्टिक को इसमें लगा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको रनिंग क्वाल का डाटा बता देता हूँ। तो जो रनिंग क्वाल का सबसे छोटा वाला क्वाल है, उसका जो लंबाई है वह गोलाई में 22 इंच है दोस्तों, और इसके तार का जो नंबर है वह 0.9 है, और रनिंग क्वाल के प्रत्येक क्वाल में 22 टर्न है दोस्तों। आप सबसे छोटा वाला क्वाल का साइज निकाल लीजिए, आपके बाकी के तीनों क्वाल का जो साइज है वह ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने रनिंग क्वाल के पहला वाला क्वाल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। ये इसका इनर तार हो गया, और इस क्वाल का जो आउटर तार है वह दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें 1 से 8 में पेपर लगा देना है, क्योंकि अभी हमें 1 से 8 के पिच में दूसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल करना है। जहाँ पर हमने सबसे छोटा वाला क्वाल को इंस्टॉल किया है, उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में दूसरा वाला रनिंग क्वाल को भी इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों, पहले हमें क्वाल को अच्छे से सेट कर लेना है, उसके बाद सामने की तरफ को नुकीला बना लेना है। देखिए, इस तरह से क्वाल को नुकीला बना लेना है और इसे इस तरह से इंस्टॉल कर देना है। अगर आप क्वाल के सामने की तरफ को नुकीला बनाकर क्वाल को मोटर में इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो क्वाल है वह आसानी से मोटर में इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। क्वाल इंस्टॉल होने के बाद हमें पेपर को निकाल देना है और फिर क्वाल को लकड़ी के स्टिक की सहायता से लॉक कर देना है। देखिए, मैंने दूसरा वाला क्वाल को एक तरफ से लॉक कर दिया। अब मैं इधर को भी लकड़ी की सहायता से लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब हमें क्वाल के बंधन को खोल लेना है और फिर क्वाल को अच्छे से गोलाई में सेट कर लेना है। क्वाल को सेट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप क्वाल को अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो आप बाकी के क्वाल को मोटर में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो अब इतने में हमारे रनिंग क्वाल का 2 क्वाल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें पहला वाला सेट के तीसरा क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो इस क्वाल को हमें 1 से 10 के पिच में इंस्टॉल करना है। जहां अभी हमने क्वाल इंस्टॉल किया है उसके ऊपर वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं रनिंग क्वाल के पहला वाला सेट के तीसरा वाला क्वाल को ले लेता हूं और इसे भी 1 से 10 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए दोस्तों, क्वाल के सामने की तरफ को इस तरह से नुकीला बना लेना है और फिर इसे धीरे धीरे करके मोटर के अंदर में इंस्टॉल कर देना है। देखिए, बेहद ही आसानी से यह क्वाल जो है स्लॉट में इंस्टॉल हो गया। अब हमें पेपर को निकाल लेना है और फिर इस क्वाल को भी लकड़ी की सहायता से लॉक कर देना है। आप लकड़ी के स्टिक के जगह पर यहाँ पर प्लास्टिक का भी स्टिक यूज कर सकते हैं दोस्तों, दोनों ही सेम काम करेगा। देखिए, अब इतने में हमारे रनिंग क्वाल के पहला वाला सेट का तीसरा क्वाल भी इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इस क्वाल को भी अच्छे से गोलाई में सेट कर लेना है। मोटर के दोनों तरफ को अच्छे से गोलाई में सेट करना है। अब चलिए मैं आपको चौथा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो इस क्वाल का पिच 1 से 12 होगा दोस्तों। 1 से 10 के ऊपर वाले स्लॉट में यह क्वाल आएगा। तो देखिए, मैंने दोनों स्लॉट में पेपर को लगा दिया। अब मैं चौथा वाला क्वाल को ले लेता हूं पहला वाला सेट का, और इसे भी 1 से 12 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूं। तो फिर से हमें क्वाल को अच्छे से सामने की तरफ को इस तरह से नुकीला बना लेना है और फिर इसे स्लॉट में धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देना है। देखिए दोस्तों, सामने की तरफ को मैंने नुकीला बनाकर क्वाल को स्लॉट में इंस्टॉल किया तो यह बेहद ही आसानी से स्लॉट में बैठ गया। अब मैं इसमें लकड़ी के स्टिक को लगा देता हूं, मतलब कि क्वाल को लॉक कर देता हूं। सभी क्वाल के ऊपर में इस स्टिक को लगाना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इस स्टिक को क्वाल के ऊपर में नहीं लगाएंगे तो आपके जो क्वाल का तार है वह बाहर निकल आएगा। तो इसलिए आपको सभी क्वाल के ऊपर में स्टिक को लगाना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अब इतने में जो है हमारे रनिंग क्वाल का पहला वाला सेट जो है पूरा का पूरा इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं इस क्वाल को भी अच्छे से गोलाई में सेट कर लेता हूँ।
और इसके बाद आपको रनिंग क्वाल के दूसरा वाला सेट को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, मोटर को इस तरह से आपको घुमा लेना है और फिर बीच में 4 स्लॉट छोड़कर इस पेपर को लगा देना है। क्वाल के दोनों तरफ 3-3 स्लॉट खाली छोड़ देना है, आपका ऑटोमेटिक ही बीच में 4 स्लॉट छूट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 6 के पिच में पेपर को लगा दिया। अब मैं इसमें रनिंग क्वाल के सबसे छोटा वाला क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ। जिस तरह से हमने रनिंग क्वाल के पहला वाला सेट को इंस्टॉल किया है, ठीक वैसे ही हमें इस दूसरा वाला सेट को भी इंस्टॉल करना है। सबसे छोटा वाला क्वाल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद 1 से 8 के पिच में इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद 1 से 10 के पिच में इंस्टॉल करना है, और रनिंग क्वाल का जो सबसे बड़ा वाला क्वाल है उसे 1 से 12 के पिच में इंस्टॉल करना है। रनिंग क्वाल में टोटल 2 सेट क्वाल बैठेगा, प्रत्येक सेट में 4-4 क्वाल होगा। ये देखिए, मैंने सबसे छोटा वाला क्वाल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस पेपर को निकाल देता हूँ और फिर इस क्वाल को लकड़ी की सहायता से लॉक कर देता हूँ। ये सबसे छोटा वाला क्वाल है दोस्तों रनिंग क्वाल का, जो कि 1 से 6 के पिच में है। अब इसके बाद हमें 1 से 8 के पिच में दूसरा वाला क्वाल को बिठाना है। तो चलिए मैं इस क्वाल के ऊपर में पेपर को लगा देता हूँ। ये हमारे रनिंग क्वाल का दूसरा वाला क्वाल होगा, दूसरा वाला सेट का, जो कि 1 से 8 के पिच में बैठेगा। जिस तरह से हमने पहला वाला सेट के चारों क्वाल को इंस्टॉल किया है, सेम वैसे ही हमें इस दूसरा वाला सेट को भी इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं दूसरा वाला सेट के दूसरा वाला क्वाल को ले लेता हूं और इसे 1 से 8 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूं। यहां पर आपको कनेक्शन को विशेष ध्यान देना है दोस्तों। पहला वाला क्वाल का जो आउटर तार है वह हमेशा दूसरा वाला क्वाल के इनर की तरफ ही जाना चाहिए। देखिए, पहला वाला क्वाल का जो आउटर तार है वह दूसरा वाला क्वाल के इनर की तरफ चला गया, और जो दूसरा वाला क्वाल का आउटर तार है वह तीसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। कनेक्शन में आपको ज़रा सा भी गलती नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका कनेक्शन कहीं से थोड़ा सा भी गलत हो गया तो फिर आपका मोटर नहीं चल पाएगा और फिर आपका सारा का सारा मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने दूसरा वाला सेट का दूसरा क्वाल भी इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसमें भी लकड़ी के लॉक को लगा देता हूँ, मतलब कि स्टिक को लगा देता हूँ। अब चलिए मैं इस क्वाल के बंधन को भी खोल देता हूँ और इस क्वाल को भी दोनों तरफ से अच्छे से गोलाई में सेट कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब चलिए मैं आपको तीसरा वाला क्वाल को भी 1 से 10 के पिच में इंस्टॉल करके दिखा देता हूं। तो देखिए, मैंने पीछे की तरफ से 1 से 10 के पिच में पेपर को लगा दिया। अब मैं इसमें तीसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो फिर से हमें कनेक्शन को ध्यान देना है। दूसरा वाला क्वाल का जो आउटर तार है वह तीसरा वाला क्वाल के इनर की तरफ जाना चाहिए। देखिए, इस तरह से हमें क्वाल को सामने की तरफ से नुकीला बना लेना है और फिर इसे स्लॉट के अंदर में इंस्टॉल कर देना है। उंगली और अंगूठे की सहायता से इस तरह से क्वाल को पकड़ना है और फिर इसे स्लॉट के अंदर धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देना है। देखिए दोस्तों, रनिंग क्वाल के दूसरा वाला सेट का तीसरा वाला क्वाल भी आसानी से स्लॉट में इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसमें भी इस लकड़ी को लगा देता हूं। इस मोटर में सभी क्वाल जो है सिंगल सिंगल ही बैठेगा दोस्तों। किसी किसी मोटर में क्वाल डबल भी बैठता है, लेकिन इस मोटर में सभी क्वाल जो है सिंगल ही बैठेगा। ये देखिए, मैंने तीसरा वाला क्वाल को भी स्लॉट में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस क्वाल को भी अच्छे से सेट कर देता हूं। देखिए, इस तरह से थोड़े थोड़े तार को लेना है और फिर इसे इस तरह से गोलाई के साथ नीचे की तरफ दबा देना है, मतलब कि अच्छे से गोलाई में सेट कर देना है। अब चलिए मैं दूसरा वाला सेट का चौथा वाला क्वाल को भी आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूं। तो अब हमारे पास सिर्फ 1-1 स्लॉट खाली बचा हुआ है, जो कि 1 से 12 का पिच है। तो हमें 1 से 12 के पिच में पेपर को लगा देना है और फिर इस चौथा वाला क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। ये हमारे रनिंग क्वाल के दूसरा वाला सेट का चौथा वाला क्वाल है दोस्तों, जो कि 1 से 12 के पिच में बैठेगा। आपको यहाँ पर भी कनेक्शन को विशेष ध्यान देना है। तीसरा वाला क्वाल का जो आउटर तार है वह इस चौथा वाला क्वाल के इनर की तरफ जाना चाहिए, और जो इस चौथा वाला क्वाल का आउटर तार है वह पहला वाला सेट
के चौथा वाला क्वाल के आउटर तार के साथ ज्वाइंट होना चाहिए। अगर आपको कनेक्शन समझ में ना आए तो आप 4-4 क्वाल का एक एक सेट अलग अलग बना लीजिए। मैंने यहाँ पर टोटल 8 क्वाल का ही सेट बना लिया है। मैंने कनेक्शन को बीच से कट नहीं किया है। अगर आपको इसका कनेक्शन समझ ना आए तो आप अलग अलग 4-4 क्वाल का सेट बना लीजिए और फिर आप बाद में ज्वाइंट कर दीजिए दोनों क्वाल के आउटर तार को। ये देखिए दोस्तों, अब इतने में जो है हमारे रनिंग क्वाल का दोनों सेट इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इस चौथा वाला क्वाल में भी लकड़ी को लगा देता हूँ और फिर इसके बाद आपको इस मोटर में स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको लकड़ी की सहायता से क्वाल को स्लॉट में लॉक कर देना है और फिर लॉक को लगाने के बाद क्वाल को अच्छे से गोलाई में सेट कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से इस क्वाल को भी अच्छे से सेट कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको इस मोटर में स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको क्वाल को अच्छे से गोलाई में सेट कर देना है ताकि इसके अंदर जो है रोटर आसानी से चला जाए। देखिए, इस तरह से आपको भी क्वाल को अच्छे से सेट कर देना है। देखिए, मैंने मोटर के दोनों तरफ को अच्छे से सेट कर दिया। अब मैं आपको इस मोटर में स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग क्वाल को हमें 1 से 10 के पिच में इंस्टॉल करना है, तो बीच में रनिंग क्वाल का 8 भरा हुआ स्लॉट छोड़ देना है और फिर उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में पेपर को दोनों तरफ से लगा देना है। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 10 के पिच में पेपर को पीछे की तरफ से लगा दिया। अब मैं स्टार्टिंग क्वाल के पहला वाला क्वाल को ले लेता हूँ, मतलब कि छोटा वाला क्वाल को ले लेता हूँ और इसे 1 से 10 के पिच में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वाल को सामने की तरफ से नुकीला बना लेना है और फिर इसे धीरे धीरे करके स्लॉट के अंदर दबा देना है। यह क्वाल जो है आसानी से स्लॉट में चला जाएगा। तो देखिए, मैंने इस क्वाल को 1 से 10 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस पेपर को निकाल देता हूं और इसमें लकड़ी के स्टिक को लगा देता हूं। पेपर को निकालने के बाद ही स्टिक को लगाना है। अगर आप स्टिक को लगाने के बाद पेपर को निकालेंगे तो यह पेपर जो है नहीं निकलेगा। तो पहले पेपर को निकाल देना है, उसके बाद इसमें लकड़ी के स्टिक को लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से स्टिक को लगा दिया। अब मैं इधर से भी पेपर को निकाल देता हूँ और इसमें भी स्टिक को लगा देता हूँ, मतलब कि क्वाल को लॉक कर देता हूँ। अब क्वाल को लॉक करने के बाद हमें इस क्वाल को भी अच्छे से सेट कर देना है दोस्तों। जिस तरह से हमने रनिंग क्वाल को अच्छे से सेट किया है, उसी तरह से हमें स्टार्टिंग क्वाल को भी सेट करना है दोनों तरफ से। ये देखिए, ये इसका इनर तार हो गया और इस क्वाल का जो आउटर तार है वह दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब मैं इस क्वाल को दोनों तरफ से सेट कर देता हूँ और फिर 1 से 12 के पिच में इसके दूसरे क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ। तो चलिए, मैं इस क्वाल के ऊपर वाले स्लॉट में पेपर को लगा देता हूँ। इस पेपर को हमें इसलिए यहाँ पर लगाना है दोस्तों कि जब हम क्वाल को इसके अंदर दबाएं तो क्वाल कहीं से छिले ना। देखिए, मैंने दोनों स्लॉट में पेपर को लगा दिया। अब मैं स्टार्टिंग क्वाल के पहला वाला सेट के दूसरा क्वाल को यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ, मतलब कि 1 से 12 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप इसके कनेक्शन को देखिए। पहला वाला क्वाल से जो आउटर तार निकला है वह इस दूसरा वाला क्वाल के इनर की तरफ चला जाएगा और इस दूसरा वाला क्वाल का जो आउटर तार है वह बाहर निकल जाएगा। जिस तरह से रनिंग क्वाल का कनेक्शन हुआ है, सेम वैसे ही स्टार्टिंग क्वाल का भी कनेक्शन होगा दोस्तों। देखिए, मैंने स्टार्टिंग क्वाल के पहला वाला सेट का दूसरा क्वाल भी इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस पेपर को यहाँ से निकाल देता हूँ और इसे भी लकड़ी के स्टिक की सहायता से स्लॉट के अंदर लॉक कर देता हूँ। रनिंग क्वाल के प्रत्येक सेट में 4-4 क्वाल था दोस्तों, लेकिन स्टार्टिंग क्वाल के प्रत्येक सेट में सिर्फ 2-2 क्वाल है, जिसे हमें 1 से 10 और 1 से 12 के पिच में इंस्टॉल करना है। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग क्वाल के पहला वाला सेट का दोनों क्वाल को इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं इससे दोनों तरफ से लकड़ी की सहायता से लॉक कर देता हूं और इसके बाद आपको स्टार्टिंग क्वाल के दूसरा वाला सेट को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। क्वाल को आपको अच्छे से सेट करना है दोस्तों। कहीं क्वाल ऊपर रह गया तो फिर इसके अंदर रोटर घूमेगा और क्वाल को वहां से काट देगा। तो क्वाल को आपको नीचे की तरफ अच्छे से दबाना है, उसके बाद ही इसमें लकड़ी के स्टिक को लगाना है। तो चलिए, मैं इधर भी लकड़ी के स्टिक को लगा देता हूँ और इस क्वाल को भी अच्छे से गोलाई में सेट कर देता हूँ। यह मोटर जो है V4 मोटर है
दोस्तों, इसलिए इसमें दोनों हाथ अंदर नहीं जा पाता है। इसे एक ही हाथ से रिवाइंड करना होता है और इसके क्वाल को भी एक ही हाथ से ही सेट करना होता है। बहुत से मिस्त्री लोग V4 मोटर को रिवाइंड करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर में हाथ जो है ठीक से जा ही नहीं पाता है। ये देखिए दोस्तों, अब हमें मोटर को इस तरह से घुमा लेना है और फिर 8 भरे हुए रनिंग क्वाल के स्लॉट को छोड़कर उसके ऊपर वाले स्लॉट में पेपर को लगा देना है। इस स्टार्टिंग क्वाल के जो तार का नंबर है वह 0.7 है और इसके प्रत्येक क्वाल में 30-30 टर्न है। यह ओरिजिनल डाटा है दोस्तों। इसी डाटा से जो है CRI कंपनी इस मोटर को रिवाइंड करके दिया था, तो मैं भी इसी डाटा से फिर से इस मोटर को रिवाइंड कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस मोटर के डाटा को दे दूंगा, तो आप वहां से डाटा को नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टार्टिंग क्वाल के दूसरा वाला सेट का पहला क्वाल है जो कि 1 से 10 के बीच में बैठेगा। तो मैं इस क्वाल को सामने की तरफ से इस तरह से नुकीला बना लेता हूं और फिर इस क्वाल को 1 से 10 के बीच में इंस्टॉल कर देता हूं। अगर आप क्वाल को सामने की तरफ से नुकीला बनाकर स्लॉट में इस तरह से इंस्टॉल करेंगे तो यह क्वाल जो है आसानी से स्लॉट में इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए, मैंने स्टार्टिंग क्वाल के दूसरा वाला सेट के पहला क्वाल को 1 से 10 के बीच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसे लकड़ी की सहायता से लॉक कर देता हूं। अब चलिए मैं क्वाल के दूसरे तरफ को भी लॉक कर देता हूं। तो देखिए, यहाँ पर 1-2 वायर जो है बच गया है, तो इसे भी हमें इस तरह से लकड़ी के डंडा की सहायता से अंदर बिठा देना है और फिर पेपर को निकाल देना है। अब चलिए मैं इधर भी लकड़ी को लगा देता हूं, मतलब कि क्वाल को लॉक कर देता हूं। दोस्तों, अगर आप घर बैठे ही मोटर रिवाइंडिंग का काम सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर करके न देखें, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके वीडियो को देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप मोटर रिवाइंडिंग आराम से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वाल को इंस्टॉल करने के बाद अच्छे से क्वाल को सेट कर लेना है इस तरह से। अब चलिए मैं इसमें 1 से 12 के बीच में क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही क्वाल बचा हुआ है जो कि स्टार्टिंग क्वाल के दूसरा वाला सेट का दूसरा क्वाल है और यह क्वाल जो है 1 से 12 के बीच में बैठेगा। तो चलिए मैं दूसरा वाला क्वाल को ले लेता हूं। देखिए दोस्तों, इसके कनेक्शन को आप अच्छे से देखिए। पहला वाला सेट का जो दूसरा क्वाल का आउटर तार है वह इस दूसरा वाला सेट के दूसरा वाला क्वाल के आउटर की तरफ ही जाना चाहिए और दूसरा वाला सेट के जो पहला क्वाल से आउटर तार निकला है वह इस दूसरा वाला क्वाल के इनर की तरफ जाना चाहिए। कनेक्शन को आपको गलती नहीं करना है दोस्तों, कनेक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए वीडियो में। अब चलिए मैं इस दूसरा वाला क्वाल को 1 से 12 के बीच में इंस्टॉल कर देता हूं। अब हमारे मोटर में सिर्फ 2 ही स्लॉट खाली बचा हुआ है, तो हमें उसमें इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। ये स्टार्टिंग क्वाल के दूसरा वाला सेट का दूसरा क्वाल हो गया। देखिए, अब यह क्वाल भी आसानी से स्लॉट में इंस्टॉल हो गया। तो अब मैं यहाँ से पेपर को निकाल देता हूँ और इस क्वाल के दोनों तरफ को भी लकड़ी की सहायता से लॉक कर देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से इस मोटर के डाटा को बता देता हूँ। आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके रनिंग क्वाल का जो पिच है वह 6, 8, 10, 12 है और प्रत्येक क्वाल में 22 टर्न है 0.9 नंबर के तार से। और इसके स्टार्टिंग क्वाल का जो पिच है वह 10, 12 है और इसका जो टर्न है वह 30 टर्न है 0.7 नंबर तार से। रनिंग क्वाल जो है 4 क्वाल का 2 सेट क्वाल है और स्टार्टिंग क्वाल 2 क्वाल का 2 सेट क्वाल है। इस मोटर का जो RPM है वह 2900 है दोस्तों। और इस मोटर का जो कंपनी है, मतलब कि इस मोटर का जो ब्रांड है वह CRI है। इस कंपनी का मोटर हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है यह कंपनी हमारे छत्तीसगढ़ में। देखिए दोस्तों, अब इतने में जो है हमारा यह मोटर रिवाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इस मोटर में केबल ज्वाइंट करना है और इसे फिट करना है। देखिए, इसका कॉमन तार कौन सा बनेगा। मोटर इस तरफ घूमेगा तो हमें इन दोनों तार को ज्वाइंट कर देना है, मतलब कि इन दोनों तार को कॉमन बना देना है।